हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेंटेनेंस पर एक लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जजमेंट हाल ही में आया है। देखिए, मेंटेनेंस के केस में आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं और मेंटेनेंस से बचने के लिए आदमी मैक्सिमम प्रयास भी करता है, क्योंकि आज के समय क्या होता है कि अधिकतर केसेज में यही है कि जहां पर पत्नी चली जाती है वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, चाहे वो आपके साथ कितने ही दिन रही या कुछ मामलों में तो केवल 2 ही दिन रही, फिर भी जाकर के मेंटेनेंस क्लेम करती है। और एक सच्चाई ये भी है कि जब वो मेंटेनेंस क्लेम करती है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलने लगता है। और जाहिर सी बात है कि एक ईगो की लड़ाई चल रही है और ईगो की लड़ाई में एक व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आप इसको पैसे दो और दूसरे व्यक्ति को दिख रहा है कि इसको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे बूस्ट हो जाएगा। देखो, मैंने इसको सबक सिखा दिया, पैसे देने पड़ रहे हैं। ये चीज कहीं ना कहीं हस्बैंड के लिए डिप्रेशन और तनाव का कारण बनता है और वाइफ के लिए यही चीज उसको कॉन्फिडेंस देती है। हालांकि जो मेंटेनेंस का कानून है ये इसलिए बनाया गया था कि जो एक्चुअल में प्रताड़ित महिलाएं हैं, जिनके पास रहने खाने को नहीं है, उनको मेंटेनेंस की व्यवस्था करके दी जाए, जिनके हस्बैंड ने उनको घर से निकाल दिया है, परेशान किया उनको। लेकिन आज के समय तो आप देखो, वेल क्वालिफाइड वाइफ होती है, पीएचडी की हुई होती है, उसके बावजूद वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, कहती है मैं कुछ काम नहीं करती हूँ और अपनी जॉब जानबूझ करके छोड़ देती है और फिर भी उसका मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। और कुछ मामलों में तो वो हस्बैंड के साथ रही नहीं होती, कुछ मामलों में उसके एडल्ट्री के सारे सबूत होते हैं। मतलब जितना दुरुपयोग इस कानून का हो सकता है उतना हो रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में हस्बैंड के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि वो करे क्या। अब एक मामले का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। अब ये तो हम नहीं कह सकते मामले की परिस्थितियां क्या थी, कौन सही था कौन गलत था, लेकिन जजमेंट पे हम बात कर रहे हैं जस्ट। तो यहां पे क्या था कि दो पक्षकार थे, दोनों पक्षकारों ने शादी करी। ये शादी 2020 में हुई थी और 2020 में शादी होने के बाद दोनों के बीच में मनमुटाव हो गए। मनमुटाव का कारण बेहतर वही जानते होंगे। अब क्या हुआ कि जब मनमुटाव हो गए तो जो पत्नी थी उसने अपनी तरफ से एक सेक्शन 24 HMA की एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल कर दी और इंटरिम मेंटेनेंस मांगा। अब यहां पर जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने अपनी दलील ये दी कि आज के समय पे उसके पास कोई जॉब नहीं है। लेकिन फैमिली कोर्ट ने तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए ये एजम्पशन ली कि 50,000 रुपए हस्बैंड की अर्निंग है और 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया। हस्बैंड को ऑर्डर उचित नहीं लगा और वो इसको चैलेंज करने आया कर्नाटका हाईकोर्ट में। कर्नाटका हाईकोर्ट में उसने इसको चैलेंज किया और चैलेंज करने पर जो अपनी तरफ से उसके आर्ग्यूमेंट्स थे वो यही थे कि उसके पास जॉब नहीं है, ऐसे में उसको ऑर्डर नहीं किया जाना चाहिए था। तो यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई आप एबल बॉडीड मैन है, यानी आप अच्छे स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो आपकी पत्नी है, ऐसे में ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है इसके अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं लगता। यानी इन शॉर्ट कोर्ट ने यह माना कि अगर हस्बैंड स्वस्थ है और वो उसकी पत्नी होना एडमिट है तो उसको मेंटेनेंस देना ही होगा। तो दोस्तों, ऐसा है। अब आप में से भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज को ग्राउंड बनाते हैं कि मेरे पास तो जॉब नहीं है और ये सोचते हैं मुझे मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप जॉबलेस भी हैं तब भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेंटेनेंस के केस में आप किस रणनीति के साथ लड़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल जो चीज हमें सही लग रही है हम उसी बेस पे लड़ेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरीके के भी होते हैं। यानी यहां पर हस्बैंड को जॉब ना होते हुए भी उसको 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मेंटेनेंस और जितना भी उसका एरियर बन रहा होगा उस सब का भी भुगतान करना पड़ेगा। या फिर अब मीडियम यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए, और यह भी कोई गारंटी नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसको राहत मिल ही जाएगी। हो सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यही कहे कि भाई आपकी पत्नी होना तो एडमिट है और इतना मेंटेनेंस लगेगा। तो यानी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगाता है, अपना टाइम लगाता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वहां से भी उसके मेंटेनेंस अमाउंट को कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों, सार ये निकलता है कि यदि आप केवल ये सोचते हैं कि आपके पास जॉब नहीं है या आप अपनी चलती हुई जॉब को छोड़ देंगे तो आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और इसके अतिरिक्त इस जजमेंट से बाहर जाकर के हम बात करें तो वो ये है कि जब मेंटेनेंस पिटीशन लड़के की तरफ से आती है, उसका जो आप रिप्लाई फाइल करते हो उसमें क्या वर्जन आप दे रहे हो, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि फैसला किस तरफ और कैसा आएगा। तो आपको बहुत ही सावधानी से ये काम करना है। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।